हेलो गाइज, नमस्कार। आपका ज्ञान ज्योति आईटी चुरू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पहले भी कई टॉपिक पढ़े हैं। यहाँ मैं आर के शर्मा आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊँगा, जिसके अंदर कंपटीशन एग्ज़ाम और जो हमारे थ्योरी के एग्ज़ाम आते हैं उनके अंदर, दोनों के अंदर एग्जामों में क्वेश्चन किस तरीके से पुट आउट होते हैं और कैसे आते हैं, उसके बारे में अपन एकदम बारीकी से अध्ययन करेंगे। आज अपन ने एक टॉपिक लिया है त्रिकला मोटर, थ्री फेज मोटर, ऐसी मोटर कहते हैं। और इसके बारे में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, किस तरीके से ये कहाँ काम आती है, कैसे इसका उपयोग होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोटर की। मोटर होती क्या है। मोटर की अगर डेफिनेशन दी जाए तो मोटर की डेफिनेशन ये होती है, वह युक्ति या वह जो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले, वह मोटर कहलाती है। वह मोटर कहलाती है। और दो चीज़ें होती है, एक तो हमें जो विद्युत हमें यांत्रिक ऊर्जा ले तब तो हमें मोटर का उपयोग करना पड़ता है, और जब हमें विद्युत ऊर्जा चाहिए जब हमें जनरेटर का उपयोग करना पड़ता है। अगर डीसी में बोलें तो उसको जनरेटर बोला जाता है, और जहाँ से एसी सप्लाई ली जाए वहाँ उसको अल्टरनेटर बोला जाता है। तो अपन यहाँ मोटर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो कि मोटर क्या होती है, तो अगर मोटर की डेफिनेशन दी जाए तो वह जो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले तो मोटर कहलाती है। मोटर अपन दो सप्लाइयों पे काम करती है। मोटर के दो प्रकार, एक तो डीसी जिसको हम दिष्ट धारा बोलते हैं, और दूसरी एसी जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। अब जो एसी है ये दो पार्टों में बंटी हुई है। दो पार्ट्स में बंटी हुई है। पहली तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन सिंक्रोनस मोटर, और एक सिंक्रोनस मोटर। इस नॉन सिंक्रोनस मोटर को हम दूसरी भाषा में बोले तो इंडक्शन मोटर भी बोल सकते हैं। और इस सिंक्रोनस मोटर है ये भी दो भागों में डिवाइड होती है, दो मोटरों में डिवाइड होती है। एक तो प्लेन सिंक्रोनस मोटर, इसको हम साधारण सिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं। और दूसरी ऑटो सिंक्रोनस मोटर। बाद में बात की जाए कि कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि जो नॉन सिंक्रोनस मोटर है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है इंडक्शन मोटर है। अब बात की जाए कि जो इंडक्शन मोटर है ये भी डिवाइडेशन है। एक तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर, दूसरी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हमें इसको इंडक्शन मोटर ही क्यों बोलते हैं, इंडक्शन का गुण इंडक्शन क्यों बोला जाता है, किस कारण से इसको इंडक्शन, इस मोटर का नाम इंडक्शन पड़ा। तो अगर हम इसकी बात की जाए इंडक्शन क्यों पड़ा, आपको पता है कि जैसे ये दो कॉइल है, जैसे ये कॉइल है, इस कॉइल को यहाँ से सप्लाई मिली,
तो इसमें ईएमएफ बना, करंट अगर जैसे ही फ्लो करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो आई होगा तो ये क्या बनाएगा, एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, क्या बनाएगा, मैग्नेट बनाएगा। और ये पास रखी एक कॉइल है, तो जब ये मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो ये मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में ये कॉइल क्या आएगी, जिससे ये करंट फ्लो है ये इसमें क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसमें भी यहाँ से ऐसे भी इसमें भी करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो ये गुण क्या होता है, इंडक्शन का गुण होता है। तो इस गुण के कारण से इस जैसे ही हमने इसको सप्लाई दी, तो इस सप्लाई से जैसे ही इसमें एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र हुआ, तो ये दूसरी जो मजबूत चुंबकीय क्षेत्र इसमें जाएगा तो ये इस वाइंडिंग को क्या करेगा, कट करेगा। कट करने से इसमें क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, जिसके कारण यही गुण इसका क्या कहलाता है, प्रेरण या इंडक्शन, जिसके कारण से इसको इंडक्शन मोटर के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ आज पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर। क्यों, इस 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, क्या क्या रखा जाता है, किसके कारण से इसको 3 फेज कहा है। अब हम इसमें आगे चर्चा करेंगे। हमने इसको सबसे फर्स्ट पहले पढ़ा कि मोटर क्या होती है। इस मोटर को इस मोटर के अंदर सबसे पहले डीसी पढ़ा, फिर एसी पढ़ा, फिर इसके अंदर नॉन सिंक्रोनस पढ़ा, सिंक्रोनस पढ़ा, फिर सिंक्रोनस नॉन सिंक्रोनस को इंडक्शन है। इंडक्शन में दोनों पार्ट किस तरीके से, एक तो 3 फेज एक सिंगल फेज। सिंक्रोनस कितने प्रकार, क्योंकि प्लेन सिंक्रोनस है, इसको साधारण सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, इसमें एक ऑटो सिंक्रोनस। फिर हमने पढ़ा कि भाई इसको इंडक्शन नाम है इसका क्यों पढ़ा। अब हम आगे इसमें बात करेंगे कि डीसी तथा एसी मोटर की तुलना, कि डीसी की मोटरों में और एसी की मोटरों में क्या क्या अंतर है, ये डीसी और ये एसी। हम पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि डीसी में स्टेटर अर्थात आर्मेचर दोनों को डीसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है या जोड़ा जाता है। इसका तो आपको नाम से ही पता चल रहा है जैसे डीसी। तो डीसी का मतलब है जो इसका स्टेटर, एक भाग स्टेटर और एक आर्मेचर, घूमने वाला भाग, जैसे स्थिर भाग इसमें स्टेटर हुआ और घूमने वाला भाग है आर्मेचर हुआ। तो स्टेटर और आर्मेचर दोनों को ही हमेशा क्या सप्लाई दी जाती है, डीसी सप्लाई ही दी जाती है। अगर हम फिर इसमें एसी में बात करें, इसमें केवल स्टेटर को एसी स्रोत से या एसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात की जाए, पहला पॉइंट अपन ने समझा कि डीसी के अंदर 2 ही चीज़ें होती है। डीसी जैसे स्टेटर और आर्मेचर। जो स्टेटर होता है इसको हम फील्ड भी बोलते हैं, ये स्थिर रहता है, इसको भी हम डीसी सप्लाई देते हैं। और जो आर्मेचर होता है उसको भी हम डीसी
सप्लाई ही मिलती है। तो ये क्या करती है फिर डीसी को कन्वर्ट किस में हो जाती है, एसी में हो जाती है। लेकिन बनाती क्या है, आर्मेचर एसी बनाता है, लेकिन उसके आगे जो कम्यूटेटर लगा रहता है उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन वो किस समय, जैसे वो तो जैसे जनरेटर में हम लेते हैं तब हमें क्या कहता है, वो एसी से डीसी में कम्यूटेटर कन्वर्ट करके डीसी एसी दे देता है। इसी तरीके से इसकी बात की जाए मोटर के अंदर भी, वो क्या करते हैं कि जैसे कम्यूटेटर इस कार्बन बुर्सों से उसको जोड़ा जाता है, जैसे इसको घुमाते हैं विद्युत सप्लाई देते हैं तो वो क्या हुआ एसी बनाता है और इससे दोनों की संयोजित किया जाता है। उसके बाद अगर हम एसी की बात की जाए, इसमें जैसे स्टेटर और घूमने वाला भाग रोटर, इसमें केवल जो स्टेटर होता है उसी को ही हम एसी सप्लाई देते हैं, उसी को ही हम केवल एसी सप्लाई देते हैं। जैसे 3 फेज की बात की तो 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए, आर्मेचर को स्रोत से संयोजित करने के लिए अभी बात की कम्यूटेटर का प्रयोग है। कम्यूटेटर का प्रयोग आवश्यक है या आवश्यकता होती है उसकी। इसमें आर्मेचर को स्रोत से संयोजित करने के लिए क्या होता है, कम्यूटेटर लगाना पड़ता है। अगर हम बात करें एसी में स्क्वायरल गेज रोटर, स्क्वायरल गेज रोटर को स्रोत से संयोजित ही नहीं किया जाता, इसलिए कम्यूटेटर की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर हम 3 फेज की बात करते हैं तो 3 फेज में जो स्क्वायरल गेज रोटर है उसको स्रोत से संयोजित ही नहीं किया जाता, उसके अंदर जो रोटर घूमने वाला भाग है उसको सप्लाई से हम संयोजित ही नहीं करते, उसको केवल इसके स्टेटर को ही सप्लाई मिलती है। अगर हम इसमें अगले पॉइंट की बात की जाए, तीसरे पॉइंट की, डीसी मोटर की घूर्णन गति विरोधी विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती तथा चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे कि डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो विरोधी वाहक बल बेक ईएमएफ को कहते हैं इसको, कि अनुक्रमानुपाती होती है, तथा चुंबकीय फ्लक्स के जो विद्युत वाहक बल है उसके तो अनुक्रमानुपाती होती है घूर्णन गति। तो अगर हम इसकी इस तरीके से इसको इस तरीके से बात की जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में इसने क्या कहा, विरोधी वाहक बल के अनुक्रमानुपाती तथा चुंबकीय फ्लक्स है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके बाद अगर हम एसी में तीसरे पॉइंट की बात की जाए, एसी मोटर की घूर्णन गति
एसी मोटर की घूर्णन गति फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती तथा पोल्स की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम इसमें बात करेंगे कि एसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो फ्रिक्वेंसी के तो अनुक्रमानुपाती होती है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, और उसके पोल्स की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर इसी तरीके से अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, डीसी मोटर में घूर्णन दिशा सरलता से परिवर्तित की जा सकती है। और यही बात अगर हम एसी में करें, सिंगल फेज मोटर की घूर्णन गति घूर्णन दिशा सरलता से परिवर्तित नहीं की जा सकती। वो थ्री फेज की कर सकते हैं। थ्री फेज की तो इजी वे से हो सकती है, लेकिन सिंगल फेज की नहीं की जा सकती, सरलता से नहीं की जा सकती। उसके बाद अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें, इनका जो डीसी मोटरों का आकार है बड़ा होता है, और एसी मोटरों का, पांचवें पॉइंट की बात है, एसी मोटरों का आकार समान शक्ति की अपेक्षा समान शक्ति की डीसी मोटर की अपेक्षा, समान शक्ति की डीसी मोटर की अपेक्षा छोटी होती है या छोटा होता है। एसी और डीसी मोटरों में खास बात ये होती है, इन दोनों से अपने को ये पता चल जाता है कि भाई एसी मोटर में क्या क्या गुण होते हैं और डीसी मोटरों में क्या क्या गुण होते हैं, जिसके कारण से इसको एसी और इसके कारण से इसको एसी कहा जाता है कि एसी मोटर में ये गुण होते हैं। अगर हम आगे इसमें परिभाषा की, अगर थ्री फेज पे चले तो अगर परिभाषा की बात करें सबसे पहले, तो परिभाषा की बात करें तो अगर इसको हम परिभाषा डेफिनेशन करेंगे तो वे विद्युत चुंबकीय यांत्रिक मशीनें जो थ्री फेज एसी को यांत्रिक ऊर्जा में बदले थ्री फेज
मोटरें कहलाती है, थ्री फेज मोटरें कहलाती है। अगर हम इसके बाद इसकी बात करेंगे रेटिंग की, अगर हम इसकी रेटिंग की बात करेंगे तो इनकी जो रेटिंग है HP, जिसको हम हॉर्स पावर बोलते हैं, और किलोवाट KW, में होती है। ये तो आपको पता ही होगा, 1 HP बराबर मीट्रिक होता है 735.5 और 1 HP बराबर ब्रिटिश होता है 746। और 1 किलोवाट में कितने वाट हो गए? 1000 वाट हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कार्य सिद्धांत की। इन मोटरों को जो कार्य सिद्धांत है, अगर लिखी बात की जाए, थ्री फेज मोटरें इंडक्शन, अभी अपन ने ऊपर ही पढ़ा था इसको, थ्री फेज मोटरें इंडक्शन या प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगर हम आगे इसमें इसका वर्गीकरण करें थ्री फेज मोटरों का, तो कौन कौन सी मोटर, थ्री फेज की कौन कौन सी मोटर है वो किस किस पे काम करती है, तो मैंने आगे इसमें लिखा कि थ्री फेज मोटरों का वर्गीकरण। अगर बात की जाए, थ्री फेज मोटर निम्न 4 प्रकार की होती हैं। जिसमें पहली स्क्वायरल गेज, मोटर, इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं इंडक्शन या प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर। प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर। उसके बाद अगर हम दूसरी की बात करेंगे, वाउंड रोटर या स्लिप रिंग, वाउंड रोटर या स्लिप रिंग मोटर, ये भी किस पे काम करती है? इंडक्शन या दूसरा नाम प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर। अगर हम तीसरी मोटर की बात करें, सिंक्रोनस मोटर, ये इंटरलॉकिंग के सिद्धांत पे। हम इस मोटर का जब अध्ययन करेंगे तब पूरा विस्तार से इसको बताया जाएगा।
फिर अगर चौथी मोटर आती है कम्यूटेटर मोटर, ये करती है चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे। चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे ये जो चार मोटरें हैं, इनको हमने आपको बताया कि ये चार मोटरें होती है, ये इसी सिद्धांत पे काम की जाती है। तो कई बार मेन एग्जामों में और एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि ये मोटर, जैसे सिंक्रोनस मोटर कौन से सिद्धांत पे काम करती है, वाउंड मोटर कौन से, या स्लिप-रिंग मोटर कौन से सिद्धांत पे काम करती है, कम्यूटेटर मोटर कौन से सिद्धांत पे काम करती है। तो एक ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है वो पुट आउट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो अभी हम स्क्वायरल गेज मोटर पर स्क्वायरल गेज मोटर पर बात करेंगे। ये इंडक्शन या प्रतिकर्षण सिद्धांत पर काम करती है, कार्य करती है। अब हम इसकी बात करेंगे। तो इसकी बात करेंगे तो इनकी जो संरचना है, निम्न भागों से मिलकर बनती है। जैसे अपन बात करेंगे इस पर मिलकर बनी है। जैसे सबसे पहले इसमें एक होता है स्टेटर। अब स्टेटर के बारे में बात की जाए तो इन मोटरों का स्टेटर, इन मोटरों का स्टेटर अल्टरनेटर के समान होता है। तथा इस पर 120 डिग्री के अंतर पर 120 डिग्री के अंतर पर 3 वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इस मोटर की स्टेटर की खास बात क्या होती है, इस मोटर का जो स्टेटर है वो अल्टरनेटर के तो समान होता है। जैसे अगर हम छोटी सी बात की जाए, जैसे ये एक इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है, इस गोले में स्टेटर जैसे स्लोट्स कटे रहते हैं। इन स्लोटों के अंदर क्या की जाती है, इसको बनाया जाता है, इसको जैसे कास्ट आयरन स्टैंपिंग स्टील से मिक्स कर स्टैंपिंग स्टील किया जाता है। जो इस्पात होता है उसके अंदर कुछ सिलिकॉन की मात्रा, लोहे में कुछ सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है 2 से 5%, और उसको उससे स्टेटर की पत्तियाँ तैयार की जाती है। वो पत्तियाँ है वो 0.35 से लेकर 0.5 mm तक की पत्तियाँ होती है। उन पत्तियों को आपस में लेमिनेट करके स्टैंपिंग स्टील करके, जैसे स्टैंपिंग करके आपस में जोड़ा जाता है। फिर उसके बीच में जो खांचे, जिनको हम स्लोट्स बोलते हैं, वो स्लोट्स काटे जाते हैं। और उन स्लोटों के बीच के अंदर क्या की जाती है, जैसे 24 स्लोट, 18 स्लोट, जैसे जिस एचपी के ऊपर मोटर होती है, बड़ी मोटर होती है, अलग अलग जैसे खांचे काटे जाते हैं। और उन खांचों के अंदर 3 फेज वाइंडिंग है वो स्थापित की जाती है। अगर हम आगे इसकी बात करेंगे, आगे इसमें भाग होता है एक रोटर। इसका जो रोटर है, इसका रोटर गिलहरी के पिंजरे, इसका जो रोटर है गिलहरी के पिंजरे के समान चालक डालकर बनाया जाता है।
चाल डालकर बनाया जाता है। इन्हें स्क्वायरल गेज रोटर भी कहते हैं। इस रोटर पर कोई वाइंडिंग स्थित नहीं होती या स्थापित नहीं होती। जो इसका रोटर है उसके ऊपर अगर हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसके जो रोटर पर है वो कोई भी वाइंडिंग है वो नहीं करते। बस इसको किस तरीके से बनाते हैं, इसमें रोटर पर तो कोई वाइंडिंग तो स्थापित नहीं करते, जबकि रोटर के अंदर इसके रोटर के अंदर तिरछे चालक डालते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, तिरछे चालक स्थापित किए जाते हैं, डाले जाते हैं, स्थापित या डाले जाते हैं। तिरछे चालक स्थापित किए जाते हैं या डाले जाते हैं। हम इसके आगे की जो रूपरेखा है इस तरीके स्क्वायरल गेज की, जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2 के अंदर इसकी बात करेंगे। और पार्ट 2 के अंदर इसको पूरा विस्तार से, इसमें कितने कितने पार्ट्स है, किस तरीके कौन सी मोटर है, तो इसके बारे में विस्तार से बताया जाए। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।